नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 20 और 21 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थात जिस मनुष्य के भीतर कर्ता का भाव है, यानी कि वह ऐसा सोचता है कि यह कार्य मैं करता हूँ, यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, और जिसके अंदर फल आसक्ति है, यानी कि जो सोचता है कि मेरे इस कर्म का मुझे यह फल मिलेगा, वह कर्म ना करने पर भी बंधा हुआ है। परंतु जिसके भीतर कर्ता का भाव नहीं है और फलासक्ति भी नहीं है, जो व्यक्ति निराश्रय है, यानी कि देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं लेता, और जो नित्य तृप्त है, अर्थात जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं और कामना ना रहने के कारण उसे उसी वस्तु की कमी भी नहीं होती, तो वह हमेशा तृप्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्त है। जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर इंद्रियां मन आदि वश में नहीं होते। कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं होती, अतः उसके शरीर इंद्रिया और अंतकरण स्वतः वश में होते हैं। कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री का संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके बाद जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच ही नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।